अरे हम इंडियन है, हमारा रामकृष्ण हमारा भगवान है, अरे ये लोग हमको शिक्षा दे रहे। फिर उनको शर्म आएगा, इनको लगेगा अरे ये सच है, एंड दे ट्राई टू फॉलो, बिकॉज वो समझ अरे ये तो हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो लोग हमको भी सिखा रहे हैं रामकृष्ण। नमस्कार, VTS द वेब ऑफ टॉक शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड 2 आप सभी के लिए कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि ये एपिसोड में हम ऐसी कुछ बातें करने जा रहे हैं जो हम सबके लाइफ से कनेक्टेड है, जैसे कि भगवद गीता, इस्कॉन और कलयुग। ये तीनों टॉपिक के बारे में हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं। जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें और आगे लेके जाएगा और ऐसे ही नए कंटेंट नए लोगों के साथ हम आप सबके सामने लेके आएंगे। आज मेरे सामने यहाँ पे नित्य हरिनाम दास जी है। आपका बहुत बहुत वेलकम इस शो में। इस्कॉन का जो हिस्ट्री है, ISCON, ये जो नाम है, तो ये कैसे रखा गया और ये नाम के पीछे हिस्ट्री क्या है? बहुत बहुत सुंदर सवाल पूछेंगे आपने। एक्चुअली इस्कॉन का हिस्ट्री हम सुनेंगे तो श्रील प्रभुपाद, जो जिनका पूरा नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, 1965 में अमेरिका गए थे। बॉस्टन सिटी में उतरे और एक साल बहुत संघर्ष किए थे। इसके बाद जुलाई 13 में 1966 में श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में इस्कॉन का स्थापन किए थे। तो ये जो इस्कॉन है, इसका पूरा फॉर्म है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हिंदी में बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली पहले इंडिया में बहुत कोशिश किए थे कि प्रचार करने के लिए, किस चीज़ का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, मगर सपोर्ट नहीं मिला था प्रभुपाद जी को। और ऐसे हम हिस्ट्री सुनते हैं कि इंडिया, जो भारतीय, बहुत फॉरेन कल्चर को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो चाहते हैं कि हमको फॉरेन कल्चर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और वही रास्ते में चलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचे कि मैं ऐसे क्यों ना करूं कि मैं फॉरेन जाऊं और यहाँ पे प्रचार करूं। जब वो लोग आएंगे और यहाँ पे भगवान राम एंड कृष्ण गुण कीर्तन करेंगे तो पब्लिक उसका एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेन को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये किए। मगर इससे पहले भी हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर उनके गुरु का इंस्ट्रक्शन था कि तुम इंग्लिश में स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेशन करो, बुक्स लिखो और सारे दुनिया में बाहर जाकर प्रचार करो, बिकॉज ही वाज अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन श्रील प्रभुपाद थे। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए गुरु के इंस्ट्रक्शन कर लेके और इंडिया का सिचुएशन को बहुत अच्छा से स्टडी किए थे प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद ऑलमोस्ट उनका 69 ईयर्स था उस समय उनका उम्र। तो उस समय बहुत साहस, बहुत इसको क्या बोलते हैं, बहुत गुरु के ऊपर बहुत श्रद्धा रख के प्रभुपाद निकल पड़े थे। जिस समय श्रील प्रभुपाद जी के पास ओनली 40 रुपीज था। इवन हम कंपेयर करेंगे $1 भी नहीं आता है। अच्छा, फॉरेन जाने के लिए उनके पास ओनली 40 रुपीज था। और एक ट्रंक भर के प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण के सारे किताब लेके गए थे, जो प्रभुपाद खुद लिखे थे। बस इतना ही था प्रभुपाद जी का संपत्ति, और कुछ भी नहीं था। वहां ही क्यों गए? फॉरेन ही क्यों जाना था? व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया में ऐसे जब पहले बात है कि प्रभुपाद इंडिया में बहुत कोशिश किए थे प्रचार करने के लिए। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी अप्रोच किए, इवन महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सारे बहुत बड़े लीडर को अप्रोच किए और कोशिश भी किए थे। जैसे हम सुनते हैं कि आपका झांसी में प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज शुरुआत किए थे, मगर अनफॉर्चुनेट वो मतलब फेलियर हो गया। मीन्स लोग सपोर्ट नहीं किए और कुछ लोग उनको अपोज में निकल पड़े। एंड इंडिया में बहुत जगह में बहुत बड़े बड़े लीडर को अप्रोच करने के बाद भी प्रभुपाद देखे कि यहाँ पे लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यदि वह हमारे ब्लड में राम एंड कृष्ण भगवान की जो गुण कीर्तन हमारे अंदर है, हम उसको जानते हैं, मगर एक जो कल्चर को फॉलो करना चाहिए, हम भक्त बनना चाहिए, कि हम अगर नाम जप करना चाहिए, इस चीज को किसी का भी मैंने इजीली उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। और क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? बिकॉज एक फॉरेन का रंग लग गया था इंडिया को, रंग जिसको बोलते हैं ना। और मैक्सिमम पीपल्स दे ट्राई टू फॉलो द फॉरेन कल्चर।
तो प्रभुपाद जी सोचे कि ये तो ऑलरेडी गुरु का मेरा इंस्ट्रक्शन है ही है कि मुझे फॉरेन जाना है, मगर अभी देखिए मैं इंडिया में कोशिश कर रहा हूँ, फेलियर हो रहा है। क्यों? बिकॉज उनको फॉरेन कल्चर उनको फॉलो करना ही है इंडिया वालों को। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि मैं फॉरेन जाऊं और वहां पे प्रचार करूं, और जब वो लोग आके आप यहाँ पे प्रचार करेंगे हाँ तो तो लोग अरे अरे हम इंडियन है, हमारे रामकृष्ण हमारे भगवान है, अरे ये लोग हमको शिक्षा दे रहे, फिर उनको शर्म आएगा, इनको लगेगा अरे ये सच है, एंड दे ट्राई टू फॉलो, बिकॉज वो समझ अरे ये तो हम जिनको फॉलो करें वो लोग हमको भी सिखा रहे हैं रामकृष्ण, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो वही एग्जैक्ट वही हुआ था। श्रील प्रभुपाद हम देखेंगे 1966 में इसका स्थापन करने के बाद टिल 73 बहुत सारे मंदिर खुल गए थे, बोस्टन में, आपका सैन फ्रांसिस्को में, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, इवन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह मंदिर, इंडिया में भी उस समय पीरियड में मंदिर खोला। और इंडिया में मंदिर खुलने से पहले प्रभुपाद जी ने पहले मुंबई में सी बीच में जो पैंडल प्रोग्राम किए थे, जो पहले फास्ट प्रोग्राम था इंडिया मैंने इस्कॉन के इंडिया में, एंड उसमें प्रभुपाद जी बहुत सारे फॉरेन डिसेबल्स आए थे, जो बहुत माता जी और प्रभु जी है ना, जो माता जी लोग साड़ी पहन रहे थे, सिंदूर लगाए थे, बहुत कल्चर जो हमारा सनातन कल्चर, जो हिंदू कल्चर जिसको बोलते संस्कार, प्रॉपर परफेक्ट संस्कार को फॉलो करके वहाँ पे बहुत सुंदर प्रोग्राम कराए थे श्रील प्रभुपाद जी ने इनके माध्यम से, और जो इतना इम्पैक्ट करा था सारे इंडियन के ऊपर, क्योंकि उस समय आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम में कम से हर दिन कम से कम 40-50 हजार पब्लिक अटेंड करते थे, इंडियंस, and they got surprised and they saw that how it is so, these people उनको बोलते white elephant, पहले तो ये सपोर्ट नहीं कर रहे सपोर्ट थे, नहीं फिर कर मैं उसी के लिए फॉरेन गया, और फिर उसके बाद अभी यहाँ आने के बाद इतना सारा बहुत पब्लिक का Crowd. बहुत मन क्रांति आ गया था और बहुत लोग उसको अप्रिशिएट भी किए, क्योंकि यही फॉरेन लोग जो कैसे एडवर्टाइज किए थे उसको, रास्ते में ऊपर जा संकीर्तन कर रहे थे, बहुत माता जी प्रभु जी, and सबको बोल रहे थे कि यहाँ पे प्रोग्राम है, इस दिन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप आइए। लोग समझे वाह सच वंडरफुल, एंड बोला अरे हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं, देन चैंटिंग द जीसस क्राइस्ट, देन चैंटिंग द मोहम्मद, किसी का नाम, जस्ट चैंटिंग आवर कृष्ण राम नेम। तो दे रियली दे मोटिवेटेड एंड दे स्टार्ट टू कम, वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था। इसके बाद एक्चुअली इस्कॉन का फ्लोरिशिंग शुरू हुआ इंडिया में, स्टेप बाय स्टेप इस्कॉन का फिर स्थापना हुआ इंडिया में। इस्कॉन और कृष्ण जी, ये एक कनेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली नाम इटसेल्फ है इंटरनेशनल सोसाइटी और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत, कृष्ण भावन अमृत संघ। हाँ, तो कृष्ण ही क्यों आया वो नेम में? एक्चुअली ये भी सवाल, एक सुंदर सवाल पूछे आप। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन का स्थापन कर रहे थे फॉरेन में, तो एक न्यूज रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को सवाल उठाया था कि स्वामी जी व्हाई नॉट यू आर कीपिंग दिस नेम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, दिस आपका सेम सवाल है, व्हाई नॉट गॉड कॉन्शियसनेस? तो श्रील प्रभुपाद डिड नो, बिकॉज़ गॉड इज वन। अब कोई भी रिलीजन पर देखिए, एवरी रिलीजन सेज गॉड इज वन। जीसस क्राइस्ट बोलते भगवान है कि मैं भगवान की संतान हूँ, मोहम्मद बोलते मैं भगवान के मैसेंजर हूँ, अतः भगवान है कौन? तो ये हम सुनते हैं शास्त्र से, गीता और भागवतम, तो वो प्रमाण देता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बहुत सारे श्लोक है। तो वही भगवान जो इनको सारे संसार नहीं, सारे देव देव उनकी पूजा करते हैं, शास्त्र वही प्रमाण देता है, गीता, भागवतम, वेदस, पुराणस, वही प्रमाण देता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो पर्पज यही है, जब तक हम भगवान से नहीं जोड़ेंगे, हम भगवान से संबंध स्थापन नहीं करेंगे, हम खुद को नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों इतने तकलीफ है संसार में, मुझे क्यों मिल रहा है, संसार में इतना अधर्म क्यों है, धर्म का स्थापन क्यों नहीं है, और इतना काला मेरे संसार के ऊपर धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये चीज का कारण एक ही है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी, ये प्रभुपाद एक्चुअली देखा जाए तो इस्कॉन का स्थापन, इस्कॉन का नाम प्रभुपाद स्थापन किए, मगर ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये महाप्रभु ने एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन से ही है, कि सनातन धर्म है ना, जिसका कभी स्टार्टिंग है ना कभी अंत है, सनातन नाम ही सनातन है। सनातन धर्म का मतलब है सत चित आनंद, सत का मतलब इटर्निटी, जिसका स्टार्टिंग भी नहीं है अंत भी नहीं है। हम देखते हर रिलीजन का स्टार्टिंग है, क्रिश्चियनिटी का देख लीजिए, माओवादी देख लीजिए,
सिखिज्म, हर चीज़ का स्टार्टिंग है। पर सनातन धर्म का स्टार्टिंग कहाँ है? वेदस का स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? कोई नहीं मुझे बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन में ज्ञान है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा ये भगवान का अंश है। भगवान गीता में बोलते हैं ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव है वो सनातन है, अज नित्य शाश्वत अयम पुराण, जिसका कभी अज अजन्मा है। तो आत्मा अनंत है, सॉरी आत्मा अजन्मा है और उसका नेचर है सनातन। तो यही सनातन धर्म का जो मूल उत्स है स्वयं भगवान कृष्ण है। तो यही प्रभुपाद सच है कि जब तक भगवान कृष्ण, भगवान गॉड कॉन्शियस मीन्स कृष्ण कॉन्शियस, अदरवाइज आज गॉड कॉन्शियस लगा जाते चलो प्रभुपाद जी ने, तो कोई उसको बोलते हैं नहीं हमारे जेसस कॉन्शियस, कोई बोलते हैं हमारे मोहम्मद कॉन्शियस, कोई बोलते हैं नहीं ये हमारे भगवान है, वो भगवान नहीं है। आइडियली देखा जाए ये हम सबको रेस्पेक्ट देते हैं, हमारा अंदर मैंने हृदय पूर्वक हम सबको रेस्पेक्ट देते हैं, मगर हम शास्त्र को एक्सेप्ट करेंगे कि शास्त्र हमारे माँ है। माँ बच्चे को सही रास्ते दिखाते हैं, माँ ही बोलते हैं तुम्हारे पिताजी कौन है। तो शास्त्र हमको प्रमाण देते हैं कृष्ण भगवान। तो जब हम कृष्ण संबंध जोड़ देंगे तो हमारे संसार में, मेरे सारे दुनिया में शांति स्थापन हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सबको जोड़ने के लिए, सारे दुनिया में सबको जोड़ने के लिए प्रभुपाद ने ये ऑर्गेनाइजेशन को इस्कॉन का स्थापन की। अदरवाइज इसका स्टार्टिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत पहले से है, बहुत बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन से। यस। आपकी जो जर्नी है उस जर्नी में इस्कॉन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो मैं बचपन से भगवद गीता पढ़ाई करता था, बचपन से भगवद गीता पढ़ाई करता था मैं। बट मन में बहुत कुछ सवाल था, एक्चुअली बहुत सवाल था, क्योंकि गीता पढ़ता था इवन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था आइडिया, मगर एक हमारे कल्चर था घर में कि गीता पढ़ना है रेगुलर बेसिस में। तब इन द मीन टाइम मेरे लाइफ में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, बीटेक उड़ीसा में। उस समय ऐसे सिचुएशन हुआ था कि पिताजी का सीवियर एक्सीडेंट हुआ, तो जिसका वजह पिताजी ने 4 महीना कोमा स्टेज में थे हॉस्पिटल में, एंड आई वाज देयर विथ माय फादर इन द हॉस्पिटल। बट उससे पहले मैं जब ऐसे संघर्ष कर रहा था, बिकॉज संघर्ष इन द सेंस मीन्स जब पढ़ाई होता है, पढ़ाई में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, रिलेशन में क्राइसिस आता है, बहुत कुछ चीज़ में क्राइसिस आता है, एंड आई वाज इन द वेरी क्रिटिकल कंडीशन दैट टाइम। तो समहाउ एक कोई वैष्णव भक्त का कृपा से मुझे भगवद गीता मिला था, किसका श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता मिला था मेरे लाइफ में। यद्यपि मैं पहले गीता पढ़ा था, मगर ये जब गीता दिखा मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इतना मोटा गीता, क्योंकि उससे जो पहले गीता पढ़ता था बहुत छोटे, इतना पतले, इतना छोटा किताब था, आप देखे होंगे। जब प्रभुपाद जी गीता दिखा इतना मोटा, इतना बड़ा गीता, एंड आई वाज शॉक्ड, इतना सा इसमें है कि इतना। जब मैं खुल के देखा गया, उसमें जो परपट लिखा गया है, जैसे प्रभुपाद जी ने उसको जो भावार्थ लिखे उनका बहुत बड़े बड़े था। मैं बोले इसमें है क्या? तो मुझे भक्त ने बोले कि ये प्रैक्टिकलिटी है, आप गीता पढ़ेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, मगर ये जो पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट आया, तो मैं पढ़ रहा था। इन द मीन टाइम मेरे पिताजी का क्राइसिस आ गया, बट फॉर्चुनेटली आई वाज सो सो फॉर्चुनेट, आई कैन क्लेम माई सेल्फ, बिकॉज गीता मेरे साथ ही था हॉस्पिटल में, और मैं हर दिन गीता पढ़ता था इन हॉस्पिटल ऑल्सो। मैं गीता जब पढ़ता था, प्रभुपाद हर परपट में यही चीज़ें एम्फासिस करते हैं कि भगवान नाम जप करना चाहिए। तो मैं, मेरे पास माला नहीं था, मगर मैं ऐसे मुंह में ऐसे बैठ के हरे कृष्ण नाम जप पढ़ता था और गीता पढ़ता था। बट सबका शौक लगा था, इवन मैं पिताजी इतने क्राइसिस होने के बाद भी, पिताजी भी गुजर गए, और उस समय मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहा था, मेरा एग्जाम चल रहा था। सो critical case in my life, but I was not second completely. I was managed my life in such a way that I remained stable this complete 5 to 6 months completely. And later, और मैं देखा why, because भगवद गीता एज इट इज जो मेरे लाइफ में बहुत ग्रेट इम्पैक्ट लेकर आया है। और मैं समझा कि ये एक थियोरिटिकल बुक नहीं है, जिसको मैं पहले सोचता था थियोरिटिकल है कुछ, लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, जो बहुत सवाल था। जो प्रभुपाद जी गीता पढ़ना शुरू हुआ, मेरे लाइफ में ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम, डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे एक सही रास्ता दिखाने वाले कोई मेरा गुरु नहीं मिल पाया था, कोई गाइड करने वाले। तो इन द मीन टाइम मैं हॉस्टल में रहता था उस समय, तो एक फ्रेंड मेरा गया था मंदिर में कुछ प्रसाद खाने के लिए, तो उनके एक भक्त ने पकड़े और उनको बोले कि
संडे का क्लास आता है, आप आइए। तो उन्होंने तो नहीं गया, वो मुझे बोले करे ऐसे संडे का गीता क्लास आता है मंदिर में, तुम जाओ, तुम थोड़ा सा धार्मिक लग रहे, तुम जाओ। वो नहीं गए। एंड मुझे अच्छा लगा कि अरे ऐसे भी क्लास होता है, अभी फोन में भी कॉल किया जा रहा है, आप बुला रहे। तो मैं गया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई वेंट। एंड वहाँ पे देखा गीता क्लास, लाइफ में पहली बार गीता क्लास अटेंड किया। एंड इट वाज सो अमेजिंग एंड हार्ट टचिंग क्लास था। तो एक ही श्लोक के ऊपर एक प्रभु जी, सीनियर प्रभु जी ने क्लास दिए थे। तो मुझे समझा एक्चुअली गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है लाइफ में। और फिर उसी दिन से फिर मेरा स्लोली रिश्ता बनना शुरू हुआ इस्कॉन के साथ। और फिर रेगुलर में आता था, आरती अटेंड करता था, फिर संडे क्लास करता था। एंड ग्रेजुअली आई स्टार्ट फॉलो इस्कॉन ऑल प्रिंसिपल्स। जब भी मैं आया इस्कॉन में दर्शन के लिए, तो मुझे एक अलग वाइब महसूस हुआ, द वाइब ऑफ हैप्पीनेस। तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, एक रहता है ना कि जहाँ पे अच्छा चीज होता है, जहाँ पे कुछ पुण्य कर्म किया जाता है, वो पुण्य कर्म क्या करता है, वो एटमोस्फियर जो प्लेस को एक वाइब्रेंट, स्पिरिचुअल वाइब्रेंट करा जाता है, ऑस्पिस बना जाता है। एक रामायण में एक छोटा सा स्टोरी आता है, जब सीता माता को खूब मैंने ढूंढ रहे थे, राम एंड लक्ष्मण, भगवान राम एंड लक्ष्मण ढूंढ रहे थे। तो ऐसे कुछ जगह में गुजर रहे थे कि जंगल के अंदर, जहाँ पे लक्ष्मण जी का थोड़ा सा मन विचलित हुआ। तो प्रभु राम को पूछते हैं कि भैया प्रभु ऐसे क्या हो रहा है कि मेरा मन को कौन विचलित कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे क्या हुआ है, मुझे ऐसे कुछ थोड़ा सा अजब अजब नेगेटिव फीलिंग्स आ रहा है। तो भगवान राम हंसते हंसते बोलते हैं कि ये जो जगह है जहाँ पे बहुत कुछ पाप कर्म हुआ है, कि राक्षस लोग यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण को हत्या किए हैं, बहुत कुछ पाप कर्म जिसका प्रभाव इवन हमारे ऊपर भी आ रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप सोचिए कि इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे सुबह से शाम तक श्रील प्रभुपाद जी की कृपा का वजह से कि भक्त लोग कंटिन्यूअसली भगवान सेवा में लिप्त रहता है, नाम संकीर्तन चलते रहता है, क्लास चलते रहता है, भगवान के विग्रह की सेवा चलते रहता है, क्योंकि जो भी कुछ चलता रहता है वो केवल भगवान के खुशी के लिए चलते रहता है, सुबह से शाम तक। और जहाँ पे भगवान की सेवा होता है, स्वयं भगवान उपस्थित रहते हैं। जहाँ पे भगवान का नाम रहता है, वहाँ पे भगवान स्वयं प्रेजेंट रहते हैं। एक स्टोरी आता है, श्रीमन जैसे वेदज में है, एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु को पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ पे रहते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदयम च। मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं ये जो साधु लोग के हृदय में बैठता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गुण कीर्तन करते, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पे रहता हूँ। अच्छा। तो अब नारद मुनि बोलते हैं, तो प्रभु तो फिर आप, भगवान बोले यस, जहाँ पे भी मेरा नाम कीर्तन होता है, वो हेल क्यों नहीं, हेवन क्यों नहीं, जहाँ पे भी मेरा भक्त मेरा गुण कीर्तन मैं रहता हूँ। तो इस्कॉन ऐसे एक जगह है, आप कभी भी आइए, भगवान की कीर्तन चलते ही रहता है। सो भक्त भी नहीं बसते तो प्रभुपाद जी का जो छोटा सा ना साउंड बॉक्स, वो भी प्रभुपाद जी कंटिन्यूस कीर्तन करते रहता है, आरती चलते रहता है, कोई भी नहीं तो कोई भक्त प्रचार कंटिन्यूस करते ही रहते हैं। संभाव कृष्ण के नाम प्रचार चल ही रहा है, तो भगवान तो रहेंगे, और जहाँ पे भगवान रहेंगे ऑटोमेटिक जो भी कोई आया उनके इन्फ्लुएंस में उनका सब नेगेटिविटी निकल जाएगा, इट बिकम फील वेरी पॉजिटिव, इंस्पायर्ड। मनुष्य ने कृष्ण जी का दर्शन क्यों लेना चाहिए, या इस्कॉन क्यों आना चाहिए? अच्छा, इस्कॉन क्यों आना चाहिए? हाँ। ऑलरेडी मैं थोड़ा पहले हिंट दिया था कि मनुष्य एक ऐसे एक शरीर मिला है, भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, दुर्लभ मनुष्य मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवमर्थदम कौमारम आचरते प्राज्ञा धर्मान भागवत यह दुर्लभ मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवमर्थम। जो मनुष्य जन्म बहुत रेयर एंड बहुत, इसको बोलते बहुत कीमत इसका है। क्यों? बिकॉज शास्त्र बोलता है 84 लाख स्पेसीज है, 84 लाख स्पेसीज से शास्त्र प्रमाण देता है, जिसके अंदर 4 लाख स्पेसीज है ह्यूमन बींग। तो 4 लाख स्पेसीज ह्यूमन बींग आने के लिए एक आत्मा को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लाख ऑफ ईयर्स पास करने के बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। फिर मनुष्य जन्म किसके लिए स्पेशल है? क्योंकि शास्त्र बोलता है धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीन पशु भी समान। मनुष्य धर्म नहीं करेगा तो पशु बन जाता है, क्योंकि पशु मनुष्य में समानता क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें। आहार मीन्स खाना, निद्रा मीन्स सोना,
भय मीन्स प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन करना, एंड मैथुन मीन्स सेक्स लाइफ मीन्स रिप्रोडक्शन करना। ये 4 चीज मनुष्य पशु में समान है। क्या इसमें कर्म भी मायने रखता है? अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म यस करो, यस तो यस फिर यस आपको इतने इतने सालों में ऐसे ऐसे जन्म यस मिलेगा। यस यस कर्म तो बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि कर्म के हिसाब से हमको आगे फल मिलता है, इसको कोई टुकड़ा नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट बता रहा था कि मनुष्य ये 4 चीज को ऊपर जाना चाहिए, कि पशु तो कर रहा है, अब फिर क्या एक्स्ट्रा कर सकता है? धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीन पशु विषम। धर्म करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने नियम कर दी है उसको ही फॉलो करना धर्म है। हम मनगढ़ा धर्म को ये मेरा धर्म है, तुम्हारा धर्म है, तेरा धर्म, ये मेरा तेरा धर्म नहीं चलता यहाँ पे। भगवान ने दिए हुए नियम, वो कहाँ पे नियम है? गीता, भागवतम, शास्त्र, वेद, पुराण, ये भगवान का नियम कानून है, इसको ही फॉलो करना है। जब इसको ही फॉलो करेंगे तो हम धर्म पर चलेंगे। तो ये जो इस्कॉन है, इस्कॉन में इसके ऊपर बहुत स्पेशल इसके ऊपर फोकस किया जाता है। जब इस्कॉन का 7 पर्पज है, प्रभुपाद जी जब इस्कॉन स्थापन किए तो उसमें 7 पर्पज है। कारण क्या? इस्कॉन का पीछे 7 कारण क्या है? कि उसमें एक कारण आता है कि मैगजीन, बुक्स, आपका न्यूज लेटर जितना सारे है उसको पब्लिश करना, सारे देश विदेश में प्रचार करना। बिकॉज जब ज्ञान जाता है, ज्ञान का माध्यम से ही अज्ञान हटता है। ज्ञान तिमिरांध से ज्ञान अंजन सला गया। जब ज्ञान आएगा तो भी समझ में आएगा, अरे मैं संसार में बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, सवाल उठना चाहिए। बिकॉज जब तक हमारा खुद का आइडेंटिटी हमको मालूम नहीं है तो फिर दुर्भाग्य की चीज है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले आप कुछ भी जॉब अप्लाई कीजिए, कहाँ पर भी जाए, पहले आप आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं। अब आप कहाँ से आए हो, बताओ, आपका क्या है, प्रमाण क्या है? अनफॉर्चुनेटली हम खुद को पूछेंगे कि मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो भगवान गीता में बोलते अर्जुन को कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जिसके लिए तुम रह रहे हो ये तुम्हारा मूर्खता है, तुम अज्ञान वजह से तुम रह रहे हो। इस संसार का हाल ऐसे ही है। इसलिए इसको बार बार प्रभुपाद जी की कृपा से यही ज्ञान सारा संसार में प्रचार करते हैं। पहले ज्ञान है कि हमको समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और यही ज्ञान सारे दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आ सकता है। आज क्राइम हो रहा है, हम देखते हैं कितना कितना आज दंगा क्राइम हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, फॉरगेट अबाउट द कंट्री, इवन गांव, घर घर के अंदर, भाई भाई के अंदर, खुद के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, इसका मूल कारण यही है कि हम खुद का पहचान भूल गए। यही ज्ञान पहले हम शास्त्र से मिलता है और इसको ही सामने रख के प्रचार करते सारी दुनिया में। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट करके आते हैं कि इस्कॉन में खाली हमको दर्शन नहीं देते भगवान के, ज्ञान, वो ज्ञान हमको सही रास्ते में लेकर जाएगा और अल्टीमेटली हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। वो है अंतिम, जब आनंद प्राप्त करना चाहते वही आनंद सब परम लक्ष्य है। इसलिए सब इसके तरफ खींच के आते, इसलिए इस्कॉन आना ही चाहिए। इस्कॉन और भगवत गीता का जो कनेक्शन है वो क्या है? ये तो बहुत डीप कनेक्शन है, क्योंकि इस्कॉन मीन्स भगवत गीता समझता है। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता, भगवत यथारूप और जैसा है तो इसको मराठी में बोलते हैं कि एज इट इज। क्योंकि भगवत गीता है क्या? भगवत गीता है भगवान की तो वाणी है, गीतो उपनिषद बोलते हैं इसको। माने भगवान गीत गाए है, वो गीत को गीता के रूप में लिखा गया है। और हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण हो, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी हो, कि लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान, हम भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान की वाणी है गीता है, और हम प्रचार वही सेवा करते हैं, गीता का सारी दुनिया में प्रचार करते हैं। क्यों? बिकॉज यही धर्म है कि गीता ऐसे एक किताब है सारी दुनिया के लिए, एक मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल। ऐसे बोलते हैं, कोई चीज आप परचेस करेंगे उसका मैनुअल चाहिए। बिना मैनुअल से आप सिस्टम को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सिस्टम डैमेज हो सकता है और आपका भी डैमेज हो सकता है। जब मैनुअल सामने रहेगा तब प्रॉपर्ली उसको हैंडल करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा और सिस्टम भी रिमेन्स इन गुड कंडीशंस। ऐसे ही सारे दुनिया के लिए मैनुअल ये भगवत गीता शास्त्र है। और गीता क्या है? जिसमें भगवान हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, ये संसार में रहते रहते भी हम कैसे आनंद में रह पाएंगे, कैसे खुशी में रह पाएंगे, यही चीज गीता में बोला गया है। और यही चीज का हम प्रचार करते हैं सारी दुनिया में। कोई भी हम चीज लेते हैं, नई चीज, तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं, उसका मैनुअल पढ़ते हैं कि किस तरह से ये मशीन या ये चीज वर्क करेगा। तो क्या यही अप्लाई भगवत गीता के लिए होता है? गीता के लिए मीन्स मैं जैसे बोला कि संसार में हम आए हैं, तो संसार में कैसे रहना है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, तो हम मैं भी खुश रहूं, मेरे पड़ोसी भी खुश रहेंगे, सारी दुनिया खुश रहेंगे,
इसके लिए हमको गीता पढ़ना चाहिए। गीता में यही चीज बारे में लिखा गया है। जैसे इन प्रैक्टिकल सेंस हम समझेंगे, अर्जुन है ना, गीता इज डिस्कशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। तो अर्जुन वाज सच ए ग्रेट वॉरियर एंड ग्रेट हीरो इन द महाभारत। नो कॉम्पिटिटर कोई थिंग अपन दिस, बट इतना बड़ा वॉरियर होने के बाद, इतना कुछ युद्ध मैंने कुशलता उनके अंदर होने के बाद भी, इतना कुछ अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी, जब बैटलफील्ड में उतारते हैं, जब उनका रिलेटिव्स को दिखते हैं, खुद ही घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं कि उनको खुद का ड्यूटी को भूल जाते हैं और भगवान बोलते हैं मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं जाता हूँ लौट के, आपको करना है तो आप करो, मैं जा रहा हूँ, मैं भिक्षावृत्ति करता हूँ, मैं जंगल में रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन को समझ में आ रहा था कि आई एम गोइंग आउट ऑफ माई ड्यूटी, इट इज रॉन्ग। ऐसे कभी कभी सबका लाइफ में ऐसा आता है, क्योंकि ये संसार युद्ध भूमि में है। संसार को छोड़ दीजिए, हमारा शरीर भी खुद एक युद्ध भूमि में, हम हर टाइम फाइटिंग करते, किसके साथ? मन के साथ। मन हमको हर टाइम उथल पुथल टसल करते रहता है, ये करो ना ये करो, ये किया तो गलती हुआ तो फिर मन और कुछ बोलते रहता है, तो कॉन्स्टेंटली टग ऑफ वॉर चल रहा है। दैट वाज अर्जुन इज फेसिंग द बैटलफील्ड, एंड अर्जुन को भगवान ने यही ज्ञान दी, गीता ज्ञान, कि यही ज्ञान का वजह से ही अर्जुन अज्ञान से जब ऊपर उठा, तो अर्जुन को समझ में आया कि नहीं, मेरा ड्यूटी क्या है। इसलिए गीता भी पढ़ना है तो हमको प्रॉपरली अप्रोच करना चाहिए गुरु के पास, और हम समझ में आना चाहिए कि गीता का मूल उद्देश्य क्या है, और हम जब उसके ऊपर हमारे लाइफ को चलाएंगे, मीन्स व्हेन आई अप्लाई द गीता इन माय लाइफ, देन 100% विल गेट द रिजल्ट। इसलिए इसका बहुत डीप कनेक्शन है गीता के साथ। सारे दुनिया में आज देखेंगे रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है इसका ने सारे दुनिया में, यही प्रभुपाद जी भगवद्गीता एज इट इज। तो सारे बहुत सारे भगवद्गीता है, हम सबका रेस्पेक्ट देते हैं, मगर ये जो प्रभुपाद जी किताब है थोड़ा स्पेशल है, बहुत इसके अंदर स्पेशलिटी है। अब उसके अंदर वर्ड टू वर्ड मीनिंग रहता है, प्रभुपाद जी पर्पट रहता है, दैट इज प्रैक्टिकल। बिकॉज भगवान के ज्ञान अर्जुन के लिए सही था, हम उतना समझ नहीं पाएगा। हम जैसे मैं बोला, मैं गीता पढ़ता था पहले, और मेरे मन पे बहुत सा डाउट था और मुझे लगा ये प्रैक्टिकल नहीं है। राइट। और जब मैं गीता पढ़ना शुरू किया और मेरा सब ऑटोमेटिक एक डाउट्स क्लियर होना शुरू हुआ, तो मुझे लगा आई कैन ऑल्सो फॉलो, आई स्टार्ट टू फॉलो इन माई लाइफ, देन आई बिकम मोर एंड मोर स्टेबल।